पीएसएल के पैशन को प्लस करते जाएं। ओनली ऑन रमी स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। आज दो मुकाबले थे। पहला मुकाबला मुल्तान में था जो मुल्तान जीत गए, और अभी तक इस पीएसएल की जो सबसे बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस है वो मोहम्मद अली की है। बहुत ही आला बॉलिंग कर रहे हैं वो, और लेंथ बॉल बहुत अच्छा करते हैं, सिचुएशन को सामने रीड करते हैं। और मुल्तान सुल्तान्स के जो जीतने की बहुत बड़ी वजह जो है वो मोहम्मद अली है। इनफैक्ट बॉलिंग अटैक बहुत बेहतर हो गया मुल्तान सुल्तान्स का, और घर में जो है वो 5 में से 4 मैच जीत गए। आखिरी मैच भी ये जीत गए, और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो आखिरी के 3 ओवर्स में रन्स बेनतहा करवा दिए मुल्तान सुल्तान्स के लिए, एक प्लेटफॉर्म सजा दिया, और 180 रन उस पिच पे बहुत ज्यादा थे। दूसरा मैच सनसनीखेज था, लाहौर में हुआ। लाहौर कलंदर्स को जीत एक तरह से डेस्परेटली चाहिए थी। 200 पे 200 करना मैं हमेशा मानता हूँ मुश्किल होता है, हालांकि बैटिंग कंडीशंस बहुत अच्छी हैं कदाफी स्टेडियम की, मगर वो जो आखिरी के रन्स आप 200 पे कर जाते हैं ना, 8-10 या 210 212, वही एक तरह से क्लिंचर होता है। और ये भी आखिर में 8 रन से शायद जीते हैं। तो वो आखिरी अगर 200 पे कहानी खत्म हो जाती तो जीत जाना था ये लाहौर कलंदर्स ने, क्योंकि मैसिव सपोर्ट है। सो बहुत मेहनत की जरूरत, मगर पेशावर ज़ल्मी की ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। जीरा प्लस मोमेंट ऑफ द मैच, साइम अयूब की बैटिंग। देखिए, इनमें हमेशा से पोटेंशियल है, बट इनको वो शॉट्स खेलनी है जो कि इनको कंसिस्टेंसी दिलवा सकें विदाउट हर्टिंग हिज स्कोरिंग रेट, विदाउट हर्टिंग हिज स्ट्राइक रेट। कहानी ये है, और अभी से इनको आदत डालनी है कि वो शॉट्स वो खेलें जो कि खेल सकते हैं, और टॉप क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ फिर ये क्या करेंगे। क्योंकि अभी क्या होता है इनके करियर में कि जहां पे ये फंसते हैं फिर ये बहुत सारी फ्लैट परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अपने ऊपर बहुत सारा ये जो है ना बैड फॉर्म को चढ़ा लेते हैं। सो उससे निकलने के लिए बहुत वक्त लगता है। ये बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कंडीशंस है। तो अच्छी बात यह है कि साइम अयूब ने एक धमाका अंगेज इनिंग्स खेली। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। इससे जो आपकी हाफ शॉट्स जो आपकी रुकी होती हैं वो आप खेल सकते हैं खुल के, और फिर जब ये खेलते हैं तो खूबसूरत दिखते हैं, क्योंकि टेक्निकल एतबार से ठीक ठाक है। एक दो जगह पे अभी भी मुझे लगता है प्रॉब्लम्स है, क्योंकि क्रीज से फ्रंट फुट पे खेलते हैं और इनको स्ट्रेच करना है। इनफैक्ट नाफे जो है, ख्वाजा नाफे, उनकी भी प्रॉब्लम यह है कि फ्रंट फुट उनका ज्यादा निकलता नहीं, और टॉप क्वालिटी बैटिंग जो है ना वो फ्रंट फुट से T20 में शुरू होती है और फिर बैक फुट पे आती है। क्योंकि इतनी अच्छी पिचेस हैं कि आपको अगर ड्राइव अच्छी नहीं करनी आती है तो फिर आप ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे टॉप क्वालिटी क्रिकेट में। सो ड्राइव के ऊपर ध्यान, फुटवर्क के ऊपर ध्यान। ये जो क्यूट शॉट्स है, जो फैंसी शॉट्स है, ये बाद में आती हैं। सो अच्छी बात साइम अयूब की तरफ से ये थी कि एक तरह से मैच विनिंग इनिंग्स खेल गए और लंबा खेल गए। 40 के बाद आउट नहीं हुए, 50 करके आउट नहीं हुए, 80 रन किए इन्होंने, और खूबसूरत दिखे। इम्प्रोवाइजेशन का तड़का भी था, ओरिजिनल शॉट्स भी थे, और फिर जो एक तरह से प्रेशर रखते हैं ना अपने स्ट्राइक रेट से, वो भी बहुत ही अच्छा था। बाबर आजम ने इनका अच्छा हाथ बिठाया। इनफैक्ट वो जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वही मुकाबले को हाथ से ले गई। जो एक क्लिंचर था इस मैच में, जो इवनिंग मैच था, वो साइम अयूब की शानदार बैटिंग थी। लंबी इनिंग्स खेले और बहुत अच्छा दिखे। स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच, रसी वेंडेडूसन। ये साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हैं, और बहुत बड़ा निखार आया हुआ है इनकी बैटिंग में। जमीन आसमान का फर्क पड़ गया जब इन्होंने डेब्यू की थी, शायद पाकिस्तान के खिलाफ खेला इन्होंने, पहला अपना वनडे खेल रहे थे, टू वेयर ही इज। और ये इतनी बड़ी इनिंग्स अंडर प्रेशर मुद्दतों के बाद दिखी, और तने तनहा ये मैच ले गए थे। 50 बॉलों में 100 कर दिया उन्होंने, और बड़े जबरदस्त शॉट्स खेले, क्योंकि एक तरफ बाउंड्री लंबी थी, बड़ी थी, दूसरी तरफ छोटी थी, और फिर उसी हिसाब से इन्होंने अपनी ऑनस्लॉट को भी टाइम किया, और वो ग्राउंड में जाविये एंगल्स ढूंढे जो कि बहुत बेइंतहा अच्छे थे। सो पता यही चलता है कि बहुत बड़े प्लेयर ये बन चुके हैं, और बहुत ही अच्छी एडिशन है ये इस पीएसएल में, और बहुत बड़ी इनिंग्स खेल गई है। मैं चाहता हूं कि इनकी इनिंग्स से सबक लें हमारे सारे यंगस्टर्स, कि पार हिटिंग कैसे करनी है, किस तरह से आपकी बैट स्पीड होती है,
किस तरह से आपकी पोजीशन होती है जब आप शॉट खेल रहे हो, किस तरह से नेवर गिव अप की एक अप्रोच होती है, मेंटली स्ट्रांग आपको कैसे होना है, ये इनिंग्स में सब कुछ था और इसीलिए स्ट्रांग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच है। गिगली टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच की तरफ चलते हैं। देखें, वैन डर डूसन ने बहुत सारी पार्टनरशिप्स लगाई, शे होप के साथ भी पार्टनरशिप लगी, मगर जो फोर्थ विकेट की पार्टनरशिप थी ना, वो क्लिंचर हो सकती थी। एहसान भट्टी के साथ खेल रहे थे ये, वो शायद 55 रन की पार्टनरशिप थी फोर्थ विकेट की। 20 रन किए एहसान ने 13 बॉलों पे, और ऐसे लग रहा था कि ये राइट और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन जो है ये मैच ले जाएगा, क्योंकि वो बड़े क्रिटिकल मोमेंट था इस रन चेज में। मगर साइम अयूब ने एक आउटस्टैंडिंग कैच किया। एहसान भट्टी वैसे मुझे पसंद आए हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं। सो आप इनकी अभी लो परफॉर्मेंसेस की तरफ तवज्जो ना दें, आप बेसिक पोटेंशियल देखें इनका, क्योंकि बेसिक पोटेंशियल इनके पास बहुत है। अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, थोड़ी सी फील्डिंग इनको और इंप्रूव करनी है, थोड़ा वजन कम करना है, थोड़ा और एथलेटिक होना है इनको, बट नेचुरल टाइमर ऑफ द बॉल है। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है एक हमारे पाकिस्तानी यंगस्टर के लिए T20 में, क्योंकि ऑन द जॉब सीख रहे हैं अभी। हमारे जो बैटिंग स्टैंडर्ड है ना मिडिल ऑर्डर में, वो कुछ खास अच्छा नहीं है। सो ये एक रे ऑफ होप है, सो इनके साथ परसिस्ट करना चाहिए। बहुत अच्छी इंक्लूजन है ये लाहौर कलंदर्स के लिए, और वहां पे जो इनकी विकेट मिली पेशावर ज़ल्मी को, वहीं से मुकाबला जो है वो टर्न हुआ, क्योंकि फिर वो कोशिश तो करते रहे वैन डर डूसन, बट ये अगर और 20-30 रन की लग जाती पार्टनरशिप तो ये मामला जो है बहुत आसान हो जाना था रन चेज में। बट ओवरऑल क्रिटिकल मोमेंट, टर्निंग पॉइंट, ये पार्टनरशिप जब टूटी, और एहसान ने एक बहुत ही अच्छा कैच लिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे, रनिंग कैच, कहीं छूट जाता वो कैच तो मामला बहुत ही टेढ़ा हो जाना था पेशावर ज़ल्मी के लिए। die